तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एरिया। तो व्हाट इज़ एन एरिया एंड व्हाट इज़ एन पेरीमीटर, दोनों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ एन एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया सिंपली द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट सरफेस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट सरफेस इज नोन एज एरिया। What is an area? The area is a space occupied by a surface is known as an area. Suppose this is one kind of a drawing and this is also one kind of a diagram, this is also one kind of diagram, but the area of all the diagram should be different। कहने का मतलब क्या, सभी का एरिया जो होगा अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। ये है स्क्वायर, ये है ट्रायंगल, ये है रेक्टेंगल। तो पहले अगर बात करते हैं कि स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया का फॉर्मूला बताओ। अगर जनरल इक्वेशन बोले, अगर एरिया क्या होता है तो एरिया इक्वल्स नथिंग बट अगर स्क्वायर के लिए बोलता हूँ तो साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड का मतलब क्या बोलता है, बुक में क्या लिखा रहेगा, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब दो साइड का मल्टीप्लिकेशन। सपोज ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अगर बोलेंगे तुमको फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया of a square, find the area of a square, find the area of a square। तो एरिया क्या होगा, एरिया सिंपली साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स व्हाट, साइड इनटू साइड। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, साइड इनटू साइड फॉर अ स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हुआ, जैसे कि पता कि सारा एरिया ऑफ ऑल द साइड्स आर सेम, सो वी कैन राइट 2 इंटू 2 इक्वल्स नथिंग बट द व्हाट, 4। एंड व्हाट विल द यूनिट, सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग since we are multiplying two quantities, so we can say that centimeter into centimeter will be equals nothing but the centimeter square। जैसे कि 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 होता है, उस तरह क्या होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, दैट इज़ नथिंग बट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर लिखने से पूरा आंसर भूल, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना। सेकंड बोलते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बुक में दिया हुआ है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो बुक में दिया एरिया रेक्टेंगल क्या, रेक्टेंगल इज नथिंग बट रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में बोथ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। दैट मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ। दैट मीन्स इसका क्या होगा, ये दोनों साइड अगर ये मेरा 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये मेरा 4 है तो ये भी 4 होगा। जो ये मान होगा, इसको 8 मान तो ये भी 8, ये अगर ये 7 तो ये भी 7। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ। दैट मीन्स सिंपली कर दो 4 इंटू 2, दैट इज़ नथिंग बट द 8। ओके, अगेन यूनिट क्या होगा, जो भी दिया, सपोज ये मीटर में यूनिट दिया हुआ तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, जब भी एरिया निकालने बोलेगा तो हमेशा यूनिट में क्या रहेगा, माथा पर 2। कभी भी सेकेंड सिर्फ मीटर लिखने से आंसर भूल, इसीलिए मीटर स्क्वायर लिखना, तभी जाके आंसर राइट होगा। ओके, नाउ डायगोनल। अगर तुम इफ़ आई विल से यूदर फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल। अगर हम इस एरिया को अगर सिंपली बीच काट कर दें तो ये मेरा डायगोनल होता है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल। दिस इज द डायगोनल ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज सिंपली इक्वल्स नथिंग बट द लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, और इसको कर देना अंडर रूट, बुक में दिया हुआ है, देख लो। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इंटू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। सारा करवाने के बाद भी इसको कुछ नहीं आता है। सेकेंड पेरीमीटर का बुक में दिया हुआ फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर बोल दिया साइड स्क्वायर, बुक में दिया हुआ ए स्क्वायर, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ए साइड स्क्वायर बोलो या फिर ए स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। ए स्क्वायर मतलब ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। और साइड स्क्वायर बोलो मतलब ये भी साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, दैट मीन्स साइड स्क्वायर। ठीक है, नाउ पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, पेरीमीटर PERIMETER। पेरीमीटर मतलब सिंपली क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब जो भी सम ऑफ ऑल, मैंने इसको एडिशन करना, इसको एडिशन करना, इसको एडिशन करना, इसको एडिशन, मतलब ये मेरा हो जाएगा पेरीमीटर। सपोज इसमें तुम्हारा कुछ दिया हुआ 4 2 4 3, दैट मीन्स का पेरीमीटर निकालने बोलेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या नहीं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बोले चाहे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बोले, कुछ ही बोले, उसका सिर्फ पेरीमीटर एक ही इक्वेशन है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब इसको सबको एडिशन करने से हो गया 4 + 2 + 4 + 2 दैट मीन इक्वल्स नथिंग बट 4 4 8 8 + 4 दैट मीन नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। और एक बात, इसका जो यूनिट होगा वो माथा पे 2 मत डालना, क्योंकि ये पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर ही आएगा। ऐसा नहीं कि जितना सेंटीमीटर उतना सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर लिखने से क्या होगा, सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेरीमीटर निकलेगा, इस तरीके से मेरा एरिया निकलेगा। फॉर्मूला सेकंड पेज में क्या है, ठीक है, बस सेकंड में क्या दिया हुआ, नाउ लेंथ ऑफ ईच साइड, अगर स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर दैट में अगर हम तो बोलते हैं फाइंड द एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, अभी बोले दैट इज़ नथिंग बट द ए स्क्वायर, और बोल सकती हो साइड स्क्वायर, एक ही बात है, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। दैट में अगर तुमको बोलते हैं साइड निकालो, व्हाट इज़ द साइड ऑफ अ इक्वेशन, अगर तुमको एरिया दिया हुआ, सपोज तुमको एरिया बोल दिया स्क्वायर का इस तरीके का, तुमको बोल दिया द एरिया, क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर SQUARE, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, like 12 centimeter square, not 12, that means 16 centimeter square. Area of a square is 16 centimeter square. Area of the square is 16 centimeter square. Okay, area of a square 16 centimeter square. अगर तुमको बोलते हैं कि find the side, find its side, तुमको क्या करना, साइड निकालना। दैट मीन्स बोलने का मतलब क्या है, अगर ये स्क्वायर है मेरा तो इसका तुमको एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर बोल दिया कितना तुम्हारा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर इक्वल्स तुमको बोल दिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ तुमको सिर्फ साइड निकालना है, सिर्फ साइड, तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ उसको कर दो अंडर रूट। दैट मीन ये जो 2 है ये 2 बन जाएगा रूट, ये 2 उठ के इधर चल जाएगा माथा पर। दैट मीन्स ये साइड स्क्वायर जो दिया हुआ, साइड स्क्वायर अगर हम इसको 2 को हटाते हैं, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ भी दिया, दैट मीन्स क्या दिया हुआ तुम्हारा एरिया दिया हुआ। दैट मीन्स अगर तुमको बोलते हैं साइड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, अगर हम फॉर्मूला बोलते हैं तो अगर लेंथ ऑफ इस साइड इज इक्वल्स साइड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, दैट मीन्स साइड स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग लाइक, अच्छा इसको नहीं हो से होगा, दैट मीन्स साइड इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको रूट बोल दिया। दैट मीन रूट का मतलब क्या होगा, रूट का मतलब तुम्हारा ये तो स्क्वायर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा कोई टेबल जिसमें ये डबल हो, जिसमें कि 4 4 या 16 या फिर 8 8 या 64, कुछ इस तरीक़ा से रूट निकलता है। जैसे कि अगर हम इसको कर दें 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 × 3 करेंगे तो क्या आता है मेरा 9, 4 × 4 करेंगे तो क्या आएगा 16। देखो ये 16 है, इसका मतलब इसका जो साइड आएगा वो आएगा 4, ठीक है। दैट मीन ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, 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 तभी जाके ये मेरा साइड निकला, इस तरीक़ा से साइड निकला, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद क्या दिया हुआ, बस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 36 सेंटीमीटर इज। तो क्या बोला, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरिया 36 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है ये कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इक्वल्स टू 36। बोल रहा है एक और स्क्वायर है, एक और बॉक्स है जिसका एरिया, इसका एरिया जो है, इसका एरिया हाफ है, मतलब इसका अगर इसका एरिया जितना भी है उससे आधा इसका एरिया है। दैट मीन्स तुमको वही एरिया निकालना कि इसका एरिया कितना होगा। अगर इसका 36 आया तो ऑब्वियसली इसका कितना आएगा बताता हूँ। देखो अगर पहले इसका एरिया बोल दिया तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 36, ओके। द फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। द साइड कैसे निकलेगा, साइड, द साइड इज इक्वल्स नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ एरिया,
अभी बोले थे एरिया निकालने का, साइड निकालने का फॉर्मूला, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ एरिया। दैट मीन एरिया कितना दिया हुआ 36, तो अंडर रूट ऑफ 36 करो कितना आएगा, ट्राई करो टेबल बोलने का। 2 2 जा 4 नहीं, 3 3 जा 9 नहीं, 4 4 जा 16 नहीं, 5 5 25 नहीं, 6 जा 36। दैट मीन्स का जो साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर आया, ठीक है 6 सेंटीमीटर आया। दैट मीन्स इसका हाफ रहेगा ये, दैट मीन ये जितना भी रहेगा इसका आधा ये रहेगा, ठीक है ये। दैट मीन अगर ये 4 है तो ये 2 रहेगा, अगर ये 8 है तो ये 4 रहेगा, अगर 16 है तो ये 8 रहेगा, उस तरीक़ा से। दैट मीन्स ये 16 है, इसका एरिया कितना निकला 6, इसका साइड कितना हो गया 6 6 6 6 है ना, साइड निकला इसका 6, तो इसका एरिया साइड कितना हो जाएगा, इसका एरिया ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इसका एरिया निकालते हैं, दैट मीन्स एरिया इक्वल्स टू वॉट 3 इंटू 3 क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू वॉट नथिंग बट द साइड स्क्वायर। आई मीन 3 इंटू 3 वॉट, यूनिट क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर। ओके नाउ 3 इंटू 3 का होगा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फर्स्ट का आंसर वही है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल्स टू द रेक्टेंगल हैविंग इट्स लेंथ 67.5 मीटर्स एंड 30 मीटर्स। कहने का मतलब है तुमको बोल रहा है एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल दिया हुआ, एक रेक्टेंगल इस तरीक़ा से जिसका लेंथ दिया हुआ 67.5 मीटर्स एंड ब्रेथ दिया हुआ 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तुमको एक स्क्वायर का साइड निकालना है कि साइड कितना होगा, एक स्क्वायर का साइड निकालना होगा। कैसे बोल रहा है कि इसका लेंथ जो इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम है। अगर इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम है तो इसका जो एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। तो फर्स्ट क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। तो इसका एरिया क्या नहीं होगा, तो हमको पता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल RECTANGLE, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल नथिंग बट द लेंथ इंटू ब्रेथ। पता ही है कि भूल गई तुरंत, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 67.5 इंटू 30। भूलने में तो माहिर एकदम। 67.5 मल्टीप्लिकेशन करो और बता कितना हो रहा है जल्दी। 67.5 कितना होगा जल्दी 67.5 हमको पता था, रात हो जाएगा। 2025 क्या होगा यूनिट, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है क्योंकि एरिया निकाल रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोले, जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है। क्वेश्चन पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसका जो एरिया है वही इसका भी एरिया है, तो दोनों का एरिया सेम हुआ। दैट मीन्स इसका एरिया कितना निकला 2025, दैट मीन्स इसका भी एरिया निकला मेरा इक्वल्स हो गया 2025, ठीक है। अब एरिया तुमको पता चल गया तो साइड तो निकल ही जाएगा। साइड का फॉर्मूला क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट द साइड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट 2025, है ना, अंडर रूट ऑफ 2025। अब इसका रूट निकालना तो बड़ा मुश्किल है, हम सिखाते हैं सिंपल तरीका। एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। दैट मीन्स इसको डिवाइड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, दैट मीन्स 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 4 जा 20, 5 0 0 एंड 5 1 जा 5 हो गया सेकेंड। उसके बाद किससे जाएगा, भूल हो गया क्या, नहीं 5 4 जा 20, हाँ 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अच्छा 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से 5 1 जा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा 81, किससे जाएगा 81, ये जो 81 है 81। 9 से 9 9 जा 81 तो कर सकते हैं, लेकिन 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, है ना, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 3 जा 9 अगेन किया तो कितना हो गया 3 3 जा 9 अगेन, ये 3 1 जा 3। तो जब अगर रूट निकालना होगा किसी भी इक्वेशन का, किसी भी मतलब अगर दिया हुआ तुमको साइड एरिया दिया तुमको साइड, अगर रूट नहीं समझ में आ रहा कि टेबल बहुत लंबा चौड़ा है तो उसको रूट निकालने के लिए ऐसे एलसीएम कर देना और डबल नंबर को 1 कर, जैसे इसको 2 तो 3 है, इसको 1 1 3 मान लेना। जैसे ये 1 तो 3 है तो इसको 1 3 मान लेना, 2 तो 3 है, ये 2 5 है तो इसको 1 5 मान लेंगे। अब सबको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है 5 इंटू 3, देन अगेन 5 इंटू 3 कितना होता है 5 3 जा 15 एंड 15 इंटू 3 कितना होगा 15 इंटू 3 कितना होगा जल्दी 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों निकालें, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं,
क्योंकि साइड निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 45 सेंटीमीटर, दैट मीन्स का साइड क्या आएगा 45 सेंटीमीटर। देखो आंसर 45 है कि नहीं है सॉरी 45 नॉट सेंटीमीटर, मीटर, यूनिट मीटर में 45 मीटर। देखो आंसर मिला। 3 नंबर क्वेश्चन खुद से करना, 3 नंबर बहुत ज़्यादा इजी है। नंबर 4, ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज व्हाट। बोल अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये खुद से करना, बहुत ज़्यादा इजी है। फॉर्मूला अप्लाई करने से ही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर बोलना, होने वाला तो है नहीं, हमको पता ही है। नंबर 7 क्या बोल रहा है, नंबर 7 क्वेश्चन, अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ एरिया 144 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ 150 पर मीटर इज। कहने का मतलब है कि एक गार्डन दिया हुआ, गार्डन जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर का शेप में है। बगीचा, गार्डन मतलब क्या होता है बगीचा, बगीचा का जो शेप है वो कितना है, वो बोल रहा है कि 144 मीटर स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 144 मीटर स्क्वायर है ना, 144 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर तुमको दिया हुआ 144 मीटर स्क्वायर एंड 144 मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ एरिया, दैट मीन्स 144 मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ एरिया। एंड हर एक फेंसिंग, मतलब अगर फेंसिंग मतलब क्या होता है, फेंसिंग मतलब होता है जैसे क्या बोल सकते हैं, दीवार खड़ा करना। माने गार्डन बनाएंगे तो उसके पीछे पीछे दीवार तो खड़ा करेंगे ना, घेरा लगाएंगे ना, बांस का कुछ भी लकड़ी का घेरा, उसको बोलते हैं फेंसिंग। तो दुकानदार क्या बोला कि अगर फेंसिंग लगाना तो उसका दाम कितना पड़ेगा, 150 रुपीज़ पड़ेगा हर एक मीटर का, पर मीटर, हर एक मीटर। तो इसका कितना है 144 मीटर स्क्वायर है, तो ये 144 मीटर स्क्वायर ये एरिया, तुमको क्या करना होगा, मीटर निकालना होगा कि एक मीटर का दाम अगर 44 है तो टोटल कितना मीटर हुआ। मीटर निकालने का मतलब क्या हो, तुमको साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड, दैट मीन्स अगर तुमको साइड निकालना हुआ, दैट मीन्स साइड इज इक्वल्स नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ 144, अंडर रूट ऑफ 144 हुआ ना। 144 का एलसीएम करो, 144 का एलसीएम करने से कितना आएगा, 2 का टेबल हो तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से लोगो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अगेन करो तो सॉरी 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो क्या हुआ 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी इधर आया 6 और 1 तो देन 12, 2 6 जा 12, ठीक है। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, सॉरी 2 1 जा 2 एंड हाँ 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, ठीक है। इस तरह का क्या बोलते थे, 2 करके 1 मान लो, मैंने 2 ठो 3 को 1, 1 ठो 3 बना लेंगे, ये 2 ठो 3 को 1 ठो 2 बना लेंगे, ये 2 ठो 2 को 1 ठो 2 बना लेंगे। दैट मीन्स कितना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट, 12 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर नथिंग बट द 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे पहले कितना दिया हुआ था, 12 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से हम मीटर मीटर स्क्वायर से हम मीटर में आ गया, दैट मीन्स 144 मीटर स्क्वायर से हम मीटर में आ गया 12 मीटर। 1 मीटर का दाम कितना है 150, तो 12 मीटर का दाम कितना होगा, अगर 1 मीटर का मेरा दाम है, 1 मीटर का दाम कितना है इक्वल्स टू 150 रुपीज़, तो 12 मीटर का दाम कितना होगा, बताओ और बताना कितना आता है, क्या होगा 150 इंटू 12 करके बताना कितना आ रहा है और बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, दैट मीन्स कोई स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर सपोज करो कि एक स्क्वायर दिया हुआ, इनिशियली इसका जो साइड था, साइड मतलब इसका जो लेंथ बोल सकते हैं, उसका साइड कितना था, समझो 1 सेंटीमीटर, कुछ भी मीटर 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर था, है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये सारा 1 सेंटीमीटर था इनिशियली, फिर क्या हुआ 50% बढ़ गया, दैट मीन कहने का मतलब है कि 50% बढ़ गया मतलब आधा भी बढ़ गया। अगर ये 1 था तो कितना बढ़ गया, आधा बढ़ गया, हाफ बढ़ गया। 1 का आधा कितना होता है 1/2 होता है ना, दैट मीन्स 1 का आधा कितना होता है 0.5 होता है, तो 1 का कितना बढ़ गया, आधा बढ़ गया, हाफ बढ़ गया। दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा 1 + 1/2, कितना होता है 1 + 1/2,
इक्वल्स नथिंग बट कितना 2 बन जाए 2, 2 + 1 दैट इज 3, 3/2। दैट मीन्स ये भी 3/2 हो गया, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2। ओके 3/2, 3/2। तुमको साइड्स मिल गया। साइड कितना उससे पूछ रहा है। फिर एरिया, एरिया बोल रहा है कितना परसेंट करके इंक्रीज़ करेगा, है ना। हाँ देन हाउ मच परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज़, कितना परसेंट करके एरिया इंक्रीज़ करेगा। तो पहले था 1 तो हो गया 1/2 दैट मीन 3/2, 3/2। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया इज़ नथिंग बट 3/2 इंटू 3/2 साइड स्क्वायर। साइड कितना है 3/2, 3/2 तो साइड स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो गया 3 3 9, 2 2 4। परसेंटेज में पूछ रहा है आंसर, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, है ना। दैट मीन्स 4 25, है ना। 25 9 जो कितना होता है 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 दैट इज़ नथिंग बट द इक्वल्स टू 225, इक्वल्स टू 225, ठीक है, इक्वल्स टू 225। ये लास्ट आंसर है। जो बच गया आंसर उस क्वेश्चन उसको खुद ट्राई करना और करके हमको फ़ोटो भेजना।